Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाज़रीन, यूजुअली हम किसी न किसी केस को या किसी न किसी इशू को डिस्कस करते हैं आपके साथ ताकि आपको भी उसकी अवेयरनेस हो सके मैक्सिमम लेवल तक, ताकि आप अगर उसको अपनाने लगे अपनी ज़िंदगी में या आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं किसी ऐसे मसले या मसाइल को, तो आप उससे एक स्टेप पीछे हट जाएं या उसको अवॉइड कर लें या अपनी प्रोटेक्शन भी कर लें। पाकिस्तान के कवानीन की बात करते हैं या पाकिस्तान की लार्ज स्केल पर पाकिस्तान की आवाम की बात करते हैं या पाकिस्तान के उन रिस्पेक्टेड अदारों की बात करते हैं जिनकी प्रोटेक्शन हम सबका हम कह सकते हैं कि फ़र्ज़ है। तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के कवानीन में उनको किस तरह से कंसीडर किया जाता है और जो नए कवानीन बन रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, डिजिटलाइज्ड एरा की वजह से, वो भी आज जानेंगे। जब बात करते हैं लॉयर्स की तो ऑब्वियसली उनका यूनिफ़ॉर्म बहुत रिस्पेक्टेड है और यूजुअली जब यूनिफ़ॉर्म किसी इदारे से एसोसिएटेड होता है तो उस इदारे का और उस यूनिफ़ॉर्म का तहफ़्फ़ुज़ उन लोगों का भी हक़ है और उन लोगों का भी फ़र्ज़ है जो वो उसको पहनते हैं और जिसमें वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। सोशल मीडिया की बात कर लें तो अक्सर आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ कंटेंट बहुत रेलिवेंट होता है, कुछ कंटेंट बहुत इरेलीवेंट होता है। लेकिन अगर कोई कंटेंट इरेलीवेंट है और वो बनाया जा रहा है किसी स्पेसिफिक इंसान की जानिब से जो कि उस किसी रिस्पेक्टेड अदारे का यूनिफ़ॉर्म पहनकर उस कंटेंट को बना रहा है, तो वो अकाउंटेबल होता है। वो उस पे क्वेश्चन मार्क आता है कि वो उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, बिकॉज़ वो जवाबदेह है अपने दायरे को भी। तो यूजुअली पंजाब बार काउंसिल की बात करते हैं, लॉयर्स की बात करते हैं, तो कुछ मामलात इस तरह के सामने आ रहे हैं जिस पर लॉयर्स पर बैन लग रहा है सोशल मीडिया के हवाले से। वो क्या है वो जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट मिस्टर हारिस शहजाद, लाहौर हाई कोर्ट से। अस्सलाम वालेकुम, अच्छा, क्या हाल है आई आपके? एम गुड मैम, थैंक यू। हारिस, बात करते हैं पंजाब बार काउंसिल की। उन्होंने फाइनली आज के ज़माने की बात करते हैं तो लॉयर्स पर बैन लगाया है सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया के हवाले से किस चीज़ पर बैन लगा है ये बताइए? बात है कि लॉयर्स की बात करें, तो एक बहुत नोबल प्रोफ़ेशन है। किसी बहुत बड़े बंदे यकीनन। ने कहा था कि जी दिस इज़ अ प्रोफ़ेशन ऑफ लॉर्ड्स। तो लॉर्ड्स तो बाहर जो है वो बहुत मुख्तलिफ जो है पोज़ीशन होल्ड करते हैं ट्रू। यूके में, और लॉर्ड्स की तो बड़ी अहमियत है। तो हमारा तो प्रोफ़ेशन ही नोबल प्रोफ़ेशन है। व्हेन इट कम्स टू नोबल प्रोफ़ेशन, तो कुछ डिग्निटीज़ हैं, कुछ वेयरअबाउट्स हैं इस प्रोफ़ेशन के, जो कि पंजाब बार काउंसिल एक्ट और रूल्स में दे दिए गए हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ सर्कुलेट होती है कि पंजाब बार ने बैन लगा दी लॉयर्स पे। वो किन लॉयर्स पे बैन लगाया है? उन लॉयर्स पे लगाया है कि जो कि टिकटॉक के ऊपर यूनिफ़ॉर्म पहन के अपनी वीडियोज़ बनाते हैं। क्योंकि ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वेरी सीरियस प्रोफ़ेशन। आप एक क्लाइंट का मर्डर हुआ है, उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसके कातिल को आप सज़ा से बचा रहे हैं, या किसी की प्रॉपर्टी है उसके राइट को इन्फ्रिंज होने से बचा रहे हैं, या किसी का कोई इश्यू है, कोई भी सिविल राइट है, किसी के बच्चे का इश्यू है, यू आर डूइंग अ वेरी सीरियस जॉब। एक तरफ आप सीरियस जॉब कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक वीडियो बना रहे हैं जिसके पीछे गाना लगा हुआ है, और चल मेरे मखना वाला गाना चल रहा है, और वो आगे टिकटॉक पे जो है वकील वॉक करते हुए जा रहे हैं और यूनिफॉर्म की वायलेशन कर रहे हैं, तो उस पे बैन लगा गया कि इट्स अ डिग्निटी वायलेशन ऑफ द स्पेसिफिक यूनिफॉर्म द प्रोफेशन यू आर होल्डिंग। पंजाब बार काउंसिल के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं ज़बीन आगरा साहब, उनका एक बड़ा दबंग सा इंटरव्यू आता है जिसमें उन्होंने कहा कि अब इन लोगों पे बैन लगा दिया गया कि जो लॉयर्स, क्योंकि अभी रिसेंटली ऐसा भी हुआ था कि एक वकील साहब थे, उन्होंने कोई खुली कचहरी का ऐलान कर दिया कि जी मैं खुली कचहरी लगा के जो है लोगों को सुनूँगा। यार, वी हैव जस्टिस सिस्टम, वी हैव जजेस, कोर्ट्स बैठी हुई हैं, तो इंसाफ तो कोर्ट ने लेके देना है। तो लॉयर्स की ड्यूटी सिर्फ़ इस तक यहाँ तक प्रिवेल होती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो अपने क्लाइंट को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। मॉरली, एथिकली तौर पर उनको कोर्ट में रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। राइट। आइदर वे अ लॉयर कैन बी मेडिएटर, बट नॉट अ जस्टिस इटसेल्फ कि वो जज बन जाए और खुद से फैसले करना स्टार्ट कर बिल्कुल दे। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। जैसे अभी हम यूजुअली बात करते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए लोग अक्सर कानून को अपने हाथ में लेके फैसले सुना देते हैं, जिसके फैसले अदालत ने सुनाने हैं और अदालत जो है इंडिपेंडेंट है डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग आपने लॉयर्स के कंटेंट की बात की कि यूनिफ़ॉर्म का इस्तेमाल करते हुए वो अक्सर इर्रेलेवेंट कंटेंट बनाते हैं बनाते व्हिच हैं। इवन डज़न्ट सूट देयर पर्सनैलिटी दैट्स एंड ऑफ नॉट कोर्स नॉट एट ऑल। विद देयर प्रोफेशन एज़ वेल। किस एक्शन पर पंजाब बार काउंसिल ने ये एक्शन लिया है? रिसेंटली कुछ वुकला हज़रात जिन्होंने ये वीडियोज़ बनाना स्टार्ट की, जिसमें वो असले की नुमाइश भी करते थे, और साथ ही साथ मतलब इस प्रोफ़ेशन को ये शो करवाते थे कि इट्स अ प्रोफ़ेशन, बदमाशी वाला एलिमेंट है। जबकि ये बड़ा नोबल प्रोफ़ेशन है, बड़ा स्वीट प्रोफ़ेशन है। आई बिलॉन्ग फ्रॉम दिस प्रोफ़ेशन। मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ कि मैं इस प्रोफ़ेशन में आके कोई बदमाशी के एलिमेंट में आ रहा हूँ। बट कुछ लोगों का ऐसा इसरार, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको इस तरह पोर्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे म्यूज़िक लगा के एक ग्रुप बनाकर प्रोफ़ेशन को शो करना स्टार्ट कर दिया कि ये कोई बड़ा बदमाशी का एलिमेंट है। अ, और इस तरह मुआशरे में एक स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल विजुअलाइज़ होते-होते लोअर डाउन जाता जा रहा है। जबकि अभी रिसेंटली पंजाब बार ने बड़ी चीज़ें चेंज कर दी हैं कि लॉयर बनने के लिए इट्स नॉट ईज़ी टू बिकम अ लॉयर। आप लॉ गेट देंगे या आप उसके बाद अगर अपना लैट देते हैं, गैट देते हैं, हम में से कई लोग हैं वो क्लियर ही नहीं कर पाते।
तो अगर वो क्लियर करेंगे तो फिर आप लॉयर बनेंगे, व्हिच मीन्स कितनी ज़्यादा जो इम्प्लीमेंटेशन आना स्टार्ट होंगी लॉ को लेके, क्योंकि लॉयर बनने के लिए भी स्टैंडर्ड यू सेट हो नीड चुके टू हैं। फॉलो द स्टैंडर्ड्स। अब जो राइट। लॉयर बन चुके हुए हैं अगर वही स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करें और इस तरह के काम करें इंप्रेशन तो खराब दिस नॉट होगा। मेक सेंस, ठीक। इसलिए इस बैन लगाया गया। तो लीगल और एथिकल फाउंडेशंस इस बैन की क्या रखी गई मैडम हैं? हमारा लॉ मौजूद है, जो लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स हैं और एन एक्ट मौजूद है, दोनों चीज़ें मौजूद हैं। उस रूल्स के तहत आई थिंक सेक्शन 143 टू ऑनवर्ड्स कॉन्डक्ट कैनन्स ऑफ कॉन्डक्ट की बात करते हैं। जब कैनन्स ऑफ कॉन्डक्ट की बात करते हैं तो लॉयर्स की कंडक्ट की बात आ जाती है कि भाई एज अ लॉयर आप पे क्या चीज़ रिस्ट्रिक्ट है। सबसे बड़ी जो चीज़ है इसको बैन करने की, दैट इज मेन एडवर्टाइजमेंट। अ लॉयर कैन नॉट एडवर्टाइज हिमसेल्फ। सेक्शन 175 बात करता है कि बड़ी स्पेसिफिक बात करता है कि लॉयर है वो अपने प्रोफेशन एडवर्टाइज़मेंट के नहीं अलावा, करेंगे। अपने एक प्रोफेशन के अलावा मल्टीपल प्रोफेशंस ही रख सकता है। फॉर एग्जांपल मैं लॉयर हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे वकालत का कोड भी पहना हुआ है और साथ ही साथ मैंने जो है वो अपना कहते हैं प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया है कि मैंने कहते हैं कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। आई कैन नॉट डू दैट, दैट इज एक्चुअली वायलेशन ऑफ लॉ, वायलेशन ऑफ द एक्ट। लेकिन अभी तक वहां पे गए नहीं है। जो बाकी कैनन्स की बात करते हैं तो वो लीगल प्रैक्टिस की बात करते हैं कि लॉयर कंडक्ट विद क्लाइंट इन ठीक। चीज़ों को कैसे देखना चाहिए। तो कैनन्स में सब वो चीज़ें आती है, सेक्शन 143 ऑनवर्ड्स टू लेके 175 कि एलएम चलता जा रहा है सारा लॉ। ठीक हो गया। लेकिन आप ये बताएँगे जो एडवर्टाइज़मेंट की बात हो रही है सोशल मीडिया के हवाले से, इसको इतना प्रॉब्लमैटिक क्यों समझा जा रहा है? प्रॉब्लमैटिक से बना जा रहा है क्योंकि हमारे लॉ में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। हम लॉयर्स हैं, वी रिप्रेजेंट क्लाइंट। अगर हम ही लगा दें कि जी दाल माश का रेट ये है और हम अपना बाय रेट लगा दें कि जी आएँ जी हमारे से इंसाफ करवाएँ 50,000 में, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हुँ। हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ट्रू। जो जेन्युइन जेन्युइन। सर्विस प्रोवाइडर कभी भी ऐसे काम नहीं कर सकता, अपना रेट राइट। लिस्ट बाहर लगा दे कि जी मेरे पास आएँ जी, मेरे से कानूनी मशवरे लें जी, ये फलाँ करें जी, फलाँ करें। देखिए जिसने आपके पास आना है वो आना है। आप अपनी एडवर्टाइज़मेंट ऐसे नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्टेड है, आपने बोर्ड नहीं लगा सकते, पैम्फलेट नहीं लगा सकते। हमारे रूल्स में ये है कि आपका ऑफिस है, उसके बाद सिर्फ आपका छोटा-सा बोर्ड लगाओ, आपका नाम लिखो, दैट्स इट। आप नहीं टैग लगाएँगे जी मेरा फलाँ बिज़नेस है, मेरा फलाँ चीज़ है या बड़ी-बड़ी बीइंग फ्लेक्स लगा दी बॉइस्टरस हैं। नो, और यू कैन नॉट समथिंग। डू दैट। ठीक, ठीक। एक तरफ इलेक्शंस है, आप इलेक्शन कैंपेन में कर रहे हो तो इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट समथिंग एल्स। लेकिन आप एज़ अ लॉयर आम तौर पे ना रक्षों के पीछे फ्लेक्सें लगा सकते हैं कि जी इंसाफ करवाएँ, फलाँ करवाएँ, पॉसिबल ही नहीं है। डज़न्ट लुक नाइस, दैट्स नॉट लुक रीज़नेबल नहीं नाइस। है, ये है ठीक है। पॉसिबल ही नहीं हमारे प्रोफेशन के लिए, सही नेचर नहीं नहीं है, है नेचर इसका। ही नहीं है। तो जब काउंटर आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं, पंजाब बार काउंसिल ने इसको मद्देनज़र रखते हुए सोशल मीडिया एडवर्टाइज़मेंट या इस तरह के इर्रेलेवेंट कंटेंट को जो कि लॉयर्स रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं यूनिफ़ॉर्म को पहनते हुए, जब बैन करने लगे तो कोई ना कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी आए होंगे। किसी न किसी ने इसको डिफेंड करने की भी कोशिश की होगी, तो उसमें क्या बिल्कुल। उनकी बातें कुछ टू द पॉइंट एग्री मतलब मुनासिब थी? कंस सबसे के बड़ी जो इसमें मैं इंटरप्ट करने लग गया, सबसे बड़ी जो इसमें बात है, वो एज़ अ लॉयर जो मैंने लोगों से सुनी है लॉयर से, सबसे बड़ी वायलेशन तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की है, कि कुछ लॉयर्स इसको अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ उम, मर्ज करते हैं आर्टिकल ठीक। 9 के साथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कि हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वी आर एक्सप्रेसिंग समथिंग, बट इन रिबर्टल वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब आपने बात की कि जी इस मोड को अगर वो डिजिटलाइज़ कर रहे हैं, सबसे बड़ा आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट ये है कि अब का ज़माना डिजिटलाइज़ हो चुका हुआ है। अब डिजिटलाइज़ हो चुका हुआ है तो चीज़ें जो आपकी अब चल रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रीलांसिंग का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो जो यही लॉयर्स हैं ये फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो वो कैसे एडवर्टाइज़ करेंगे? नहीं करेंगे तो कहाँ जाएँगे? तो जो डिजिटलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो वो ये समझते हैं कि जो बार काउंसिल एक्ट बना गया है तब का, वो बहुत पुरानी सोच का बना हुआ है तो उसको चेंज करना चाहिए और चीज़ें ऐड करनी चाहिए और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होनी चाहिए कि कहीं पे वकीलों को ये भी राय जो मतलब थोड़ा बेनिफिट देगी, जो यंग लॉयर्स आ रहे हैं वो अपने आप को थोड़ा बहुत डिजिटलाइज़ कर सकते हो कि जब उन्होंने कोई काम करना है, किसी की एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग करनी है, तो वो डिजिटलाइज़ फॉर्म पे जैसे अपवर्क और जो कहते हैं 2-3 और साइट्स पे रीज़नेबल सी हैं, कोई उस पे कहीं पे अपने आप ठीक, को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। तो देयर शुड बी स्टैंडर्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑन हुँ, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, तो वो उस चीज़ पे बात प्रॉपर करेंगे, देयर चैनल शुड होना बी अ चाहिए। चैनल होना चाहिए। ठीक। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच की अगर बात करते हैं तो वो किस तरह से अडॉप्ट की जा सकती है विदिन दिस विदिन कीपिंग दिस कीपिंग इन व्यू दिस होल गिविंग इन व्यू सिनेरियो? होल सिनेरियो, चीज़ ये है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो टिकटॉक की बैन के ऊपर तो बिल्कुल ठीक है। ठीक। लेकिन जहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट की बात है, तो आई बिलीव कि वो जो रिक्शों के पीछे, ऑटोज़ के पीछे लगा दें, पब्लिक पब्लिक वो नहीं होना चाहिए, एडवर्टाइज़मेंट बट जो है डिजिटलाइज़ जो है वो चैनल के थ्रू होना ज़रूरी है। कि ये चीज़ अमेंडमेंट में आ जाए कि जी अब डिजिटलाइज़ होके, क्योंकि अब दौर चेंज हो गया हुआ है। अब एआई का दौर स्टार्ट हो गया हुआ है। आपके तो प्रोफ़ेशन में वकील काम भी सारा जो है वो चैट जीपीटी से करते हैं, एआई तो उसमें आ गया हुआ है। बल्कि बाहर के ममालिक में अब तो एआई का जो इतना काम चल रहा है कि आपको तो लॉयर की ज़रूरत ही नहीं है बाहर।
तो इसी चीज़ों को देखें तो रजीम चेंज होती जा रही है। तो आई बिलीव कि थोड़ा बहुत डिजिटलाइज़ जो है पंजाब बार को होना चाहिए कि वो इन चीज़ों को चेंज करें, सॉफ्टवेयर पर आए, सॉफ्टवेयर पे आएँ, पेपर स्ट्रक्चरल करें, ठीक है? कोई पेपर से ऐसी निकले, साइट्स ठीक निकालें, है, कोई ऐसे पेजेस निकाल दें, कोई ऐसी वेबसाइट निकालें जहाँ पेपरलेस हो लॉयर्स जाए। लॉयर्स एडवर्टाइज़ करें, ठीक है? एंड पीपल शुड गो एंड फाइंड द लॉयर देयर। राइट, वहाँ पे राइट, फाइंड आउट करें, रादर कि वो राइट। जाके पूरे जो है सिटी में अपने पैम्फलेट फेंके। ये पिज़्ज़ा की शॉप तो नहीं चला रहे कि वो क्या है वो लार्ज पिज़्ज़ा इतने का मतलब एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए, चैनल होना रीज़नेबल चाहिए, तरीके से रीज़नेबल होना उसको चाहिए। आप करें एथिक्स ताकि एक सर्टेन अप्रोच हो लोगों की भी और एक इंप्रेशन भी आपका जो है वो प्रोफेशन डाउन ना हो, नाउ नाउ क्योंकि इट्स अ मेंटेन्ड रहे प्रोफेशन ऑफ और लॉर्ड्स सिस्टम का जो एक रिस्पेक्ट है वो भी रिस्पेक्ट मेंटेन्ड है, रहे। ऐसे ही है। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो एंड आल्सो थैंक्स हारिस आपने पंजाब बार काउंसिल की जानिब से जो उनके कंसर्न्स थे लॉयर्स को लेकर वो बिल्कुल ठीक है, बजाय है कि वो सिस्टम को रिस्पेक्ट दें और सिस्टम का जो यूनिफ़ॉर्म है, जो पूरी दुनिया में चलता है, जो जो लॉयर्स का लोहा मनवाता है और उसकी भी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है और उसको किस तरह से आपने कंसीडर करना है, उसका इंप्रेशन किस तरह से मेंटेन करना है, ये बहुत ज़रूरी है और ये बातें सोशल मीडिया पे किस तरह से पोस्ट हो या रखी जाए, नाज़रीन तक पहुँचाई जाए, वो कम्युनिकेशन का लेवल भी एक आर्ट है जो कि अंडरस्टैंड करना हर लॉयर को बहुत ज़रूरी है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड टिल वी गेट बैक टू द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।